नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रखे खड्ग संग बांध। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंहवाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर। करती विपदा शांति, हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोल कर सबको देती ज्ञान। जितने देवी देवता सभी करे सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भव सागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ, कृपा कर दो माँ। जय चंद्रघंटा माँ, जय चंद्रघंटा माँ। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। माँ, सिंह सवारी करके अब जल्दी से आ जाओ। हर घर में ज्योता वाली खुशियों के दीप जलाओ। हम दीनों पर ममता की बौछार कीजिए। अब करके दया हम बच्चों का उद्धार कीजिए। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। भक्तों, हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब कर दें। जयकारा शेरा वालीदा, बोलो साचे दरबार की जय। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ के हर रूप का अलग महत्व है और उनके पूजन विधि भी उनके स्वरूप के अनुसार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रघंटा रूप में माँ पहली बार आदिशक्ति की भांति 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए नजर आती है। इनके 10 हाथों में कमल, शंख, खड्ग, तलवार, डाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष से भरा तरकश है। इस देवी के मस्तक में घंटा के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा है। इनके चंड भयंकर घंटे की ध्वनि से सभी दुष्टों, दैत्य, दानव एवं असुरों का नाश होता है। चंद्र घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की जिस पर कृपा होती है उसका स्वर मधुर होता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और अपार साहस प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जानी जाती है। माँ चंद्रघंटा के पूजा के पीछे कारण यह है कि माता के पहले और दूसरे रूप तो भगवान शिव जी को पाने के लिए है। जब माँ भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं तो आदिशक्ति रूप में आ जाती हैं। माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती के परिणीता रूप अर्थात विवाहिता के रूप में भी जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की कथा इस प्रकार है। माँ आदिशक्ति पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेती हैं और इसी कारण वे शैलपुत्री कहलाती हैं। माँ शैलपुत्री ने भगवान शिवजी को अपने पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। एक दिन नारद मुनि जी पर्वतराज हिमालय जी से भगवान विष्णु जी का देवी शैलपुत्री जी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पर्वतराज जी तो बड़े प्रसन्नता से इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, परंतु देवी शैलपुत्री जी बहुत दुखी होकर वन में तपस्या करने चली जाती हैं। वन में वे कड़ी तपस्या करती हैं, इसी कारण उनका यह रूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। वे कठोर तप कर भगवान शिव जी को ही अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। ऐसी कठोर तपस्या तो पहले और किसी ने भी नहीं किया था। भगवान शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वरदान भी देते हैं कि जो कोई स्त्री हरियाली या हरतालिका तीज के दिन उपवास कर व्रत रखती हैं, उन्हें भी माँ पार्वती जी की भांति मनचाहा वर प्राप्त होगा और वे अखंड सौभाग्यवती होंगी। इधर पर्वतराज जी भी अपनी बेटी माँ पार्वती जी को वन में ढूंढ ही लेते हैं और माता का भगवान शिव जी से विवाह कराने को मान जाते हैं।
विवाह की तैयारियां जोरों पर थी और हर कोई भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के लिए खुश था। किंतु विवाह के दिन भगवान शिव जी एक बड़े ही विशाल परंतु अजीब से बारात के साथ पहुंचे। उस बारात में भूत थे तो ऋषिगण भी थे, अघोरी थे तो तपस्वी भी थे। ऐसी अजीब बारात तो पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। स्वयं भगवान शिव जी सभी अंगों में भस्म रमा के गले में सर्पमाला धारण किए हुए थे। भगवान शिव जी के इस प्रकार का भयानक रूप देखकर माँ पार्वती जी के रिश्तेदार हैरान रह गए और लगभग सभी लोग आतंक से बेहोश भी हो गए थे। माँ पार्वती जी चिंतित हो गई और उन्हें डर लगा कि इस स्थिति के कारण उनका परिवार और भगवान शिव जी शर्मिंदा होंगे। इसलिए उन्होंने तत्काल स्वयं को चंद्रघंटा के प्रचंड रूप में बदल लिया। यह एक भयानक दृश्य था और वे भी भगवान शिव जी के समान प्रचंड लग रही थी। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान सुनहरा हो गया था और उनकी अब 10 भुजाएं थीं। माता का एक हाथ वर मुद्रा में और अन्य हाथों में त्रिशूल, कमंडलू, गदा, धनुष और बाण, तलवार, घंटा और कमल थे। माता का यह रूप सबको ज्ञात दिलाने को था कि रूप रंग पर ना जाए, क्योंकि स्वयं माता का ही यह प्रचंड रूप जहाँ शत्रुओं को भयानक लगता है तो सच्चे भक्तों को सौम्य लगता है। इसलिए रंग रूप को देखकर ना भयभीत होने की आवश्यकता है और ना मोहित होना चाहिए। फिर भगवान शिव जी और भगवती चंद्रघंटा रूपिणी माँ पार्वती जी का विवाह हो गया। देवी पार्वती के जीवन की तीसरी बड़ी घटना के रूप में उन्हें अपने प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। आराधना से मनुष्य के हृदय से अहंकार का नाश होता है तथा वह शांति की प्राप्ति कर प्रसन्न होता है। माँ चंद्रघंटा भक्तों को निरोग रखकर उन्हें वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है। प्रेत बाधा जैसे समस्याओं से भी माँ साधक की रक्षा करती है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा अर्चना करें। फिर माता के परिवार के देवता गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एवं जया विजया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। तीसरे दिन की पूजा में माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। इसमें माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेयस्कर माना गया है। इसी का दान भी करें। ऐसा करने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को लाल फूल चढ़ाएं, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं, घंटा बजाकर पूजा करें, डोल और नगाड़े बजाकर पूजा और आरती करें। शत्रुओं की हार होगी। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्रोच्चारण से पूजा करें। माँ चंद्रघंटा ध्यान मंत्र। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां खड्ग गदा त्रिशूल चाप शर्प पद्म कमंडलू माला वराभीतकरां पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्ल वंदना विबाधारा कांता कपोलां तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटी नितंबनीं। अब सुने माँ चंद्रघंटा स्तोत्र पाठ। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्या शक्ति शुभपरां अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यहम् चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपणीं धनदात्री आनंददात्री
चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम् नानारूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणमाभ्यहम्। अब सुने माँ चंद्रघंटा कवच। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धा बिना होमम स्नानं शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम कुशिष्यां कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। अब वीडियो के अंतिम भाग में सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण की जो मेरे काम, चंद्र समान तू शीतल दाती चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मौलक मन भाती हो चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे ध्याए श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता पूर्ण आस करो जगदाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटो महारानी भक्त की रक्षा करो भवानी। दोस्तों यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नौ दुर्गा की अन्य कथाएं और दुर्गा सप्तशती के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अभी मुझे अनुमति दीजिए, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।